जय श्री सीताराम मित्रों। वार्षिक राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, ईयरली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं और यदि आपकी राशि सिंह है तो आपके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये वीडियो सिर्फ सिंह राशि लियो के लिए ही है। यदि आपकी राशि कुछ और है तो आप यूट्यूब चैनल वी एस एस्ट्रोलॉजी, यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसी चैनल पर, या फिर इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल वी एस एस्ट्रोलॉजी पर आप जाइए। वहाँ पर प्लेलिस्ट है जिसका नाम है वार्षिक राशिफल। वहाँ आपको दूसरे वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे। आपके बारे में, सिंह राशि के बारे में मैं वर्ष में होने वाली जो भी हलचल है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इस बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें आर्थिक स्थिति, आपके कैरियर को हम इंक्लूड करेंगे, इसमें आपकी जो पढ़ाई लिखाई है उसको इंक्लूड करेंगे, पारिवारिक स्थिति को इंक्लूड करेंगे, आपके स्वास्थ्य को इंक्लूड करेंगे और फिर फाइनली लास्ट में आपको क्या रेमेडीज करना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगा। तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान रखें, चूंकि सिंह राशि आपकी है तो आपको शनिदेव की ढैया चल रही है, और ढैया या ढैया भी जिसे कहते हैं, ये जब चल रही है तो इसमें फिर क्या होता है कि थोड़ा टेंशन बना हुआ रहता है। कई बार कई लोग ना एक शिकायत करते हैं कि सर हल्का सरदर्द बना हुआ रहता है, या सर भारी हल्का बना हुआ रहता है कुछ भी काम करो। कई बार कुछ लोग कहते हैं नींद नहीं आती, या नींद आती है तो वो पूरी नहीं होती, या बीच में जो है रुकावट आ जाती है, या फिर नींद खुल जाती है। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है। अब हम अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले हम नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, कैरियर और आर्थिक स्थिति को लेते हैं। जगह देखें, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से ये वर्ष पॉजिटिव है, आगे बढ़ाने वाला है। लेकिन लेकिन क्या है ना, जैसे भाई मैंने कहा कि भाई शनिदेव की अढ़ैया है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं चिंता भी बनी रहेगी। तो अब इसको ऐसा देख सकते हैं, जैसे मान के चलें आपको, आप बिजनेस करते हैं तो आपको महीने में 100 रुपया मिलता है, आप 100 रुपया चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई हर दिन एक जैसा चलता रहे, उतार चढ़ाव भी हो तो बहुत ज़्यादा ना हो। यहाँ उतार चढ़ाव आपको बहुत ज़्यादा लगेगी। मतलब एक दिन आपको 10 रुपये आ गया, एक दिन 2 ही रुपये आया, एक दिन 20 रुपये आ गया, एक दिन 5 ही रुपये आया, 100 हो जाएंगे लास्ट में। लेकिन ऐसे उतार चढ़ाव के कारण कहीं ना कहीं आप टेंशन में आ सकते हैं। तो ये एक चीज़ है, तो चिंता नहीं करना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बस आप अपना काम करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए, पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, पॉजिटिव आप जो है अफर्मेशन करिए, तो उससे जो उतार चढ़ाव का टेंशन है ना वो नहीं होगा या कम होगा। वहीं पर यदि हम बात करें मई जून की, तो मई जून का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर पर यदि आप नौकरी करते हैं तो इसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन, या फिर आप यदि स्विच करना चाहते हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो वो भी आपको मिल जाए, ऐसा मुझे बनता हुआ नजर आता है। इसके बाद में फिर मई जून के आगे आपका इवन बिजनेस, आपका प्रोफेशन, आपकी नौकरी बहुत अच्छी चलेगी। कोई खास रुकावट नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि भाई तनाव बना हुआ रहेगा, या ऐसा हो सकता है कि भाई प्रेशर ज़्यादा बना हुआ रहे, काम का दबाव ज़्यादा बना हुआ रहे, या फिर आपको नए ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाएं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर वाले हैं। ऐसा हो सकता है, ये बात हो सकती है। कई बार कुछ मतभेद की स्थिति नौकरी में बॉस के साथ, कॉलीग के साथ, या इवन पार्टनर के साथ बिजनेस में, या फिर क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ प्रोफेशन बिजनेस में हो सकती है। लेकिन इसका प्रैक्टिकली आपकी आर्थिक स्थिति पर, आपकी इनकम पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, तो उसको लेकर के चिंता नहीं करना है। एक बात। अगली बात ये कि ये वर्ष जो है ये आपके लिए चूंकि प्रोग्रेसिव है, लेकिन जो शुरुआती समय है, शुरुआती समय कहने का मतलब जनवरी, फरवरी, इवन मार्च भी, ये वक्त आपको उतने ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देगा। ये वक्त आपके लिए स्लो रह सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ओवरऑल मई जून और फिर ऑनवर्ड आपके लिए ये वर्ष प्रोग्रेसिव है आर्थिक दृष्टिकोण से। अब आर्थिक दृष्टिकोण का मतलब वैसे तो दो होता है, एक होता है पैसा आना, एक होता है पैसा जाना, है ना। तो पैसे आने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, लेकिन खर्चे भी इस वर्ष आपके ज्यादा होंगे। मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं, तो खर्चे चूंकि ज्यादा होंगे तो जरा अपने खर्चों पर ध्यान रखें। अब चूंकि मैंने मांगलिक की बात कर ही दी है तो पारिवारिक स्थिति पर भी आ जाते हैं कि ये वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और फिर नवंबर, दिसंबर, ये वाला जो पीरियड है, इसमें आपका या तो विवाह के आप इच्छुक है तो आपका विवाह तय हो जाए, आपके घर परिवार में कोई विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह तय हो जाए, या इस प्रकार से पारिवारिक, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग की स्थिति या गेट टुगेदर बनाता हुआ नजर आता है। तो सेकेंड हाफ और विशेष तौर पर अगस्त और फिर ऑनवर्ड जो पीरियड है वो आपके लिए मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, आपके पारिवारिक पारिवारिक मजबूती,
पारिवारिक गेट टुगेदर इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने जो खर्चों की बात की तो भाई इसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा। भारत से हम बिलॉन्ग करते हैं, खर्चा तो करते ही हैं, तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पर हो सकता है, उस पर ज़रा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात है कि मई में, जून में कहीं न कहीं मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स आपके घर परिवार में हो सकते हैं, इसका ज़रा आप ध्यान रखें। उसके अलावा यदि हम वर्ष के स्टार्टिंग की बात करें, मई-जून को छोड़ दें और उसके बाद फिर आगे की बात करें, तो ऐसी कोई दिक्कत बाय गॉड ग्रेस मुझे बनती हुई नज़र नहीं आती है। पारिवारिक कोई तनाव चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कोई पारिवारिक संपत्ति के आप इच्छुक थे, तो वर्ष के आखिरी समय में जैसे नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, इस पीरियड में आपका वो डिस्प्यूट खत्म होकर के आप वो संपत्ति जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए, ऐसे योग बनते हुए नज़र आते हैं। तो अच्छी बात है। अब पढ़ाई-लिखाई के दृष्टिकोण से बात करें, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए यदि हम बात करें तो ये वर्ष आपको विशेष सफलता दिलवाता हुआ नज़र आता है। थोड़ी जल्दीबाज़ी हो सकती है, कई बार कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें खराब हो जाएँगी। तो अपने गलत निर्णयों से आपको सीखना चाहिए यदि आप स्टूडेंट हो, और जल्दीबाज़ी नहीं करना चाहिए, आपको सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जैसे बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो सारी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मार्च, अप्रैल, मई और फिर नवंबर, दिसंबर, तो ये पीरियड एग्ज़ाम में उत्तीर्ण होने या अच्छे नंबर आने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए ये वर्ष उन्नति कारक है। बस, और जैसे देखो, तनाव तो आपको भी बना रहेगा भाई, रड़ैया तो आपको भी चल रही है, तो तनाव तो कहीं न कहीं बना रहेगा। अब उसकी वजह से कहीं चिंता में या तनाव में आप नेगेटिव सोचें, तो उसके कारण फिर आप जो है जल्दीबाज़ी किसी चीज़ में करें, वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सलाह लेकर के काम करें, क्योंकि ये वर्ष आपकी सफलता का है, चूँकि सफलता मिलेगी, इस वजह से फिज़ूल की चिंता, फिज़ूल के तनाव में आपको नहीं फँसना चाहिए। अच्छा, इसके बाद यदि स्वास्थ्य के बारे में बात करें, तो देखो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा घुटनों में दर्द या फिर अ, छाती संबंधी समस्या, या फिर जिसको बोलते हैं सर्दी संबंधी समस्या, लंग्स की समस्या आपको पैदा हो सकती है, विशेष तौर पर ठंडी के समय में। ठंडी के समय में लंग्स की समस्या ज़्यादा इन जनरल पैदा भी होती है, और मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है, जैसे जनवरी, फरवरी या फिर नवंबर, दिसंबर में ये चीज़ आपके साथ हो। तो इसका ज़रा ध्यान रखें। विशेष तौर पर मई, जून में अपने हड्डी संबंधी समस्या आपको पैदा हो सकती है, उसका ध्यान रखें। अब इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड मैं करूँगा, यदि आप कहीं लंबी दूरी का ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको चोट आ जाए या किसी प्रकार से कहीं गिर पड़ जाएँ और फिर आपकी समस्या बने या बढ़े, तो ऐसा भी हो सकता है। इस बात का ज़रूर से आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा इन जनरल यदि हम बात करें, तो आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन जनरल अच्छा है। हाँ, बड़ी बीमारी यदि आपको है, तब तो विशेष ध्यान रखना ही चाहिए, जैसे लंबी बीमारी है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, इस प्रकार से, तो अपना विशेष ध्यान रखने की आपको ज़रूरत रहेगी। अब बात करते हैं क्या उपाय करना चाहिए जिससे जो भी मैंने कुछ नेगेटिव बताया है तो वो चीज़ भी आपके साथ ना हो। देखो, सिंह राशि है, सिंह राशि किसकी राशि है? तो सूर्य देवता की राशि है। सूर्य देवता खुद ही अपने आप में भगवान है, सूर्य देवता खुद ही अपने आप में परमात्मा के अंश हैं। तो और सूर्य देवता एकमात्र एकमात्र तो नहीं कहूँगा, चंद्रदेव भी हैं। तो सूर्य देवता ऐसे हैं जिनको हम अपनी आँखों से भी देख सकते हैं, लेकिन कब? अर्ली मॉर्निंग में। सनसेट पे भी देख सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन में ये परंपरा नहीं है कि सनसेट देखा जाए। हम लोग जो हैं वो अर्ली मॉर्निंग में सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं। सनसेट के टाइम में अलग संध्या उपासना होती है, वो एक अलग चीज़ है। उतना इन जनरल मैं अभी यहाँ पर वीडियो में बता भी नहीं सकता हूँ, उसके लिए बड़ी विधि लगती है। लेकिन सुबह के समय में आपको सूर्य देवता को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। यदि आप जल नहीं चढ़ा सकते तो कम से कम नमस्कार प्रणाम करना चाहिए सूर्य देवता को देखते हुए। त्राटक यदि आप कर सकते हैं, त्राटक एक क्रिया होती है, यदि आप कर सकते हैं, देख लीजिएगा गूगल पर, यूट्यूब पर, तो वो क्रिया यदि आप कर सकते हैं तो भी बहुत 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 अच्छा ये वर्ष आपके लिए जाएगा। वहीं पर एक और बात है कि आप जो हैं वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप भी रोजाना करते हैं, सुबह शाम कभी भी, लेकिन माला लेकर के अच्छे से आसन बिछा करके बैठ करके, तो ये भी आपके लिए इस वर्ष का बहुत बेहतरीन उपाय होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। तो ओवरऑल आपके लिए थोड़ी मेंटल टेंशन या तनाव का ये वर्ष नज़र ज़रूर आता है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ें कोई बहुत ऐसी खराब नहीं है, इसलिए मेंटल टेंशन या तनाव से बचिए। लेकिन उतार-चढ़ाव तो हर किसी की ज़िंदगी में होता है, कोई भी ऐसी राशि नहीं है जिसके लिए मैं पूरा-पूरा पॉजिटिव बोल रहा हूँ या पूरा-पूरा नेगेटिव बोल रहा हूँ। तो उतार-चढ़ाव कहीं न कहीं बना रहता है, जिसकी चिंता आपको नहीं करना है, ठीक है? तो सिंह राशि के बारे में वार्षिक राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप मैंने आपको बताया। ईयरली हॉरोस्कोप 2026 आपको बताया।
यदि आपको समझ में आया, पसंद आया तो ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में कि हाँ, समझ में आया, पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।